नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो शायद आपके घर की, आपके परिवार की या फिर आपके आसपास की कहानी लग सकती है। ये कहानी है एक आम इंडियन फैमिली की, जहां प्यार भी है, झगड़े भी हैं और सबसे ज्यादा है तो वो दूरियां जो हम खुद ही अपने बीच बना लेते हैं। और मेरा यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को एटलीस्ट 10 मिनट वॉच कर लिया तो आप जरूर इस स्टोरी से रिलेट कर पाएंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, टूटते रिश्ते। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय इलाके में 3 मंजिला मकान के दूसरे फ्लोर पर रहते थे वर्मा परिवार। राजेश वर्मा, उनकी पत्नी सुनीता और उनका 25 साल का बेटा आदित्य। बाहर से देखने पर यह परिवार बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही थी। सुबह के 7 बज रहे थे। सुनीता किचन में खड़ी चाय बना रही थी। उनकी उम्र 52 साल थी, लेकिन चेहरे पर थकान 60 साल की लगती थी। पिछले 30 साल से वो इसी घर में, इसी रूटीन में फंसी हुई थी। आदित्य, उठ जा बेटा, 10 बज गए, सुनीता ने आवाज लगाई। कमरे से कोई जवाब नहीं आया। आदित्य, सुनाई नहीं दे रहा क्या? इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। हाँ मां, उठ रहा हूं, आदित्य ने झुंझलाते हुए कहा। राजेश अपने कमरे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। 55 साल के राजेश एक सरकारी बैंक में मैनेजर थे। रिटायरमेंट में सिर्फ 2 साल बाकी थे। उनका रूटीन बिल्कुल फिक्स था। सुबह अखबार, फिर नाश्ता, फिर ऑफिस, शाम को वापस आकर टीवी के सामने बैठ जाना और रात को सो जाना। बस यही था उनका जीवन। राजेश जी, चाय तैयार है, सुनीता ने आवाज लगाई। आ रही हूं, रख दो, राजेश ने बिना नजर उठाए कहा। सुनीता ने चाय की ट्रे उठाई और लिविंग रूम में रख दी। उन्होंने देखा कि आदित्य अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। आदित्य, कब तक सोता रहेगा? देखो तो सही, तेरे पापा की चाय ठंडी हो जाएगी। अरे मां, मैं बाथरूम में हूं, हर वक्त चिल्लाती ही रहती हो, आदित्य ने गुस्से में जवाब दिया। सुनीता की आंखों में पानी आ गया। वो चुपचाप वापस किचन में चली गई। ये रोज का किस्सा था। आदित्य की नौकरी छूटे हुए 6 महीने हो गए थे। तब से वो घर पर ही रहता था, देर तक सोता था और ज्यादातर वक्त अपने मोबाइल में लगा रहता था। राजेश ने आखिरकार अखबार बंद किया और लिविंग रूम में आए। उन्होंने चाय का कप उठाया और एक घूंट भरी। ये चाय इतनी गुनगुनी क्यों है? राजेश ने नाक भौं सिकोड़ते हुए पूछा। मैंने तो अभी अभी बनाई है, आपने देर से उठाया ना, इसलिए, सुनीता ने धीमे से कहा। तो क्या करूं, मैं अखबार पढ़ रहा था। तुम्हें पता है ना, मुझे गर्म चाय पसंद है। हाँ जी, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो आवाज दे देती हूं। आवाज देने से क्या होता है, लाकर दे दिया करो। सुनीता ने कुछ नहीं कहा। वो वापस किचन चली गई और आदित्य के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। आदित्य आखिरकार अपने कमरे से बाहर निकला। उसने बनियान और शॉर्ट्स पहने हुए थे, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर दाढ़ी की हल्की झाड़ी और आंखें सूजी हुई थीं, जैसे रात भर सोया न हो। गुड मॉर्निंग पापा, आदित्य ने बेमन से कहा। राजेश ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो फिर से अपने अखबार में डूब गए। पापा, मैंने गुड मॉर्निंग बोला। हाँ, सुन लिया, गुड मॉर्निंग, राजेश ने रूखे से लहजे में कहा। आदित्य सोफे पर बैठ गया और अपना फोन निकाल लिया। आदित्य, नाश्ता कर ले, सुनीता ने किचन से आवाज लगाई। माँ, अभी भूख नहीं है। अरे कैसे नहीं है, रात को खाना भी ठीक से नहीं खाया था तूने। आजा, पराठे बना दिए हैं तेरे लिए। माँ, मैंने कहा ना, भूख नहीं है। राजेश ने अखबार जोर से टेबल पर पटका। क्या हर रोज यही ड्रामा चलता है? माँ कह रही है तो खा ले नाश्ता, फालतू में बहस मत कर। पापा, आप क्यों बीच में बोल रहे हो? मैं माँ से बात कर रहा हूं। मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तू हर वक्त अपनी माँ को परेशान करता रहता है। 6 महीने से घर पर बैठा है, कुछ काम नहीं, कुछ धंधा नहीं, बस सोना और फोन चलाना। यहां शुरू हो गए आप, रोज सुबह सुबह यही लेक्चर। मैं जॉब ढूंढ रहा हूं ना। कहाँ ढूंढ रहा है? फोन में इंस्टाग्राम चलाकर। पापा, आपको क्या पता मैं क्या करता हूं? लिंक्डइन पे हूं, naukri.com पे हूं, पर आपको तो बस मुझ पर ताने मारने हैं। सुनीता किचन से बाहर आई। उनकी आंखों में आंसू थे। बस करो तुम दोनों, सुबह सुबह लड़ाई शुरू कर दी। पड़ोस में क्या सोचेंगे? पड़ोस, बस पड़ोस। तुम्हें हमेशा यही चिंता रहती है कि पड़ोस में क्या सोचेंगे। कभी इस घर के बारे में सोचा है? मैं तो इसी घर के बारे में सोचती हूँ। सुबह से शाम तक इसी घर में रहती हूँ, इसी घर के लिए काम करती हूँ। तुम दोनों को क्या फर्क पड़ता है? राजेश उठे और अपने कमरे की तरफ चल दिए। मुझे ऑफिस जाना है, मेरे पास तुम्हारे इन बेकार के झगड़ों के लिए वक्त नहीं है। आदित्य भी उठा और अपने कमरे में चला गया।
दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सुनीता वहीं खड़ी रह गई, अकेली, पराठे की प्लेट हाथ में लिए, आंसू गालों पर बह रहे थे। दोपहर के 2 बज रहे थे। राजेश ऑफिस में थे, आदित्य अपने कमरे में था। सुनीता किचन में खाना बना रही थी। सुनीता का मोबाइल बजा। उनकी बहन रेखा का फोन था। हाँ रेखा, बोल। दीदी कैसी हो, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, सुनीता ने झूठ बोला। आवाज से तो नहीं लग रहा, रो रही थी क्या? सुनीता की आवाज भर आई। नहीं रे, कुछ नहीं हुआ, बस यूं ही। दीदी मुझसे झूठ मत बोलो, जीजा जी ने फिर कुछ कहा क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू फिक्र मत कर। दीदी तुम कब तक ऐसे ही सब सहती रहोगी? 30 साल हो गए शादी को, क्या मिला तुम्हें? रेखा ये सब मत कह, शादी ऐसी ही होती है। नहीं दीदी, शादी ऐसी नहीं होती। देखो मेरी शादी को, अजय कितना ख्याल रखता है मेरा। हर किसी की किस्मत तुम जैसी थोड़ी ना होती है रेखा। दीदी किस्मत नहीं, ये तुम्हारा फैसला है। तुमने खुद को इस हालत में डाला है। जीजा जी को कभी गलत नहीं बोला, आदित्य को स्पॉइल कर दिया और अब भुगत रही हो। रेखा मेरे बेटे के बारे में ऐसा मत बोल। दीदी सच कड़वा होता है। आदित्य 25 साल का हो गया है, लेकिन अभी भी बच्चा है। 6 महीने से बेरोजगार है, लेकिन कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा। तुम उसे हर चीज में बचाती हो। वो मेरा बेटा है रेखा, मैं क्या करूं? दीदी प्यार करना और स्पॉइल करना 2 अलग चीजें हैं। तुम। सुनीता ने फोन काट दिया। वो सिंक के पास खड़ी रो रही थी। आदित्य अपने कमरे से बाहर निकला। माँ भूख लग रही है, कुछ बना है क्या? सुनीता ने जल्दी से आंसू पोंछे। हाँ बेटा बना रही हूँ, दाल चावल बना रही हूँ तेरे लिए। माँ रोज दाल चावल, कुछ और नहीं बना सकती? और क्या बनाऊं बेटा, बता तो सही, मैं बना दूंगी। पता नहीं माँ, कुछ अच्छा सा, पनीर बना लो या चिकन। आदित्य पनीर कल ही तो बनाया था, और चिकन तेरे पापा को पसंद नहीं। तो क्या हुआ, मुझे तो पसंद है ना। बेटा समझना, तेरे पापा घर में नॉनवेज बनाना पसंद नहीं करते। हाँ पापा को ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, उनकी ही तो चलती है इस घर में। आदित्य ऐसे मत बोल अपने पिता के बारे में। माँ आप भी तो देखती हो, सुबह से कैसे बोल रहे थे मुझसे, जैसे मैं कोई फालतू आदमी हूँ। बेटा तेरे पापा भी परेशान रहते हैं, ऑफिस का बहुत स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस, हर किसी को स्ट्रेस होता है माँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो घर आकर सब पर चिल्लाएं। सुनीता कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप खाना बनाने लगी। माँ मैं कुछ पूछूं? हाँ बेटा पूछ। ये बताओ आप खुश हो अपनी लाइफ से? सुनीता की हाथ की करछुल रुक गई। वो आदित्य की तरफ मुड़ी। ये क्या सवाल है बेटा? माँ सीधा जवाब दो, आप खुश हो? सुनीता की आंखें भर आईं। बेटा खुशी तो तुम लोगों में है। तुम्हारे पापा ठीक है, तू ठीक है, बस यही मेरी खुशी है। माँ ये जवाब नहीं हुआ, मैं पूछ रहा हूं कि आप अपने लिए खुश हो? सुनीता ने आंखें पोंछी। आदित्य जब इंसान शादी करता है, घर बसाता है, तो उसकी खुशी अपने लोगों में ही होती है। नहीं माँ ऐसा नहीं होता, आप खुद के बारे में कब सोचोगी? मैं सोचती हूँ बेटा, लेकिन क्या माँ, आपकी कोई लाइफ नहीं है क्या? आप सिर्फ एक माँ हो, एक पत्नी हो, आप खुद क्या हो? सुनीता को कुछ समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें। बेटा तू इतना सोचता क्यों है? जा फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूँ। आदित्य वापस अपने कमरे में चला गया। सुनीता किचन में खड़ी सोच रही थी, क्या सच में मेरी कोई लाइफ नहीं है? शाम के 6 बज चुके थे। राजेश ऑफिस से लौट आए थे। वो सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। न्यूज चैनल लगा हुआ था, जहां राजनीतिक बहस चल रही थी। सुनीता चाय बनाकर ला रही थी। राजेश जी चाय? हाँ रख दो। सुनीता ने चाय रखी और सामने कुर्सी पर बैठ गई। राजेश जी मैं कुछ कहूं? हाँ बोलो। राजेश ने टीवी से नजर हटाए बिना कहा। राजेश जी मैं सोच रही थी कि। जल्दी बोलो ना, देख नहीं रही हूं मैं, न्यूज देख रहा हूं। सुनीता की हिम्मत टूट गई। वो उठने लगी। नहीं नहीं बोलो, क्या बात है? राजेश जी मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। राजेश ने टीवी का वॉल्यूम कम किया और सुनीता की तरफ मुड़े। काम? तुम्हें अचानक काम करने की क्या सूझी? बस यूं ही सोचा, आदित्य की नौकरी तो छूट गई है, घर का खर्चा बढ़ गया है। तो क्या हुआ, मैं कमा रहा हूं ना, तुम्हें किसी चीज की कमी है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मुझे लगा कि मैं भी कुछ कर सकूं। सुनीता तुम्हारी उम्र में महिलाएं आराम करती हैं और तुम नौकरी करने की सोच रही हो, लोग क्या कहेंगे? लोग तो बहुत कुछ कहते हैं राजेश जी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। करना क्या है तुम्हें? घर संभालो, ये भी कम है क्या? राजेश जी घर तो मैं संभाल ही रही हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ और भी कर सकती हूं। आदित्य अपने कमरे से बाहर आया। पापा माँ ठीक तो कह रही हैं, अगर वो काम करना चाहती हैं तो करने दो ना। तुम बीच में मत बोलो,
पहले खुद कुछ काम ढूंढो। यहां फिर शुरू हो गए आप। मैं मां की सपोर्ट कर रहा हूं। सपोर्ट? तू किसको सपोर्ट करेगा जो खुद 6 महीने से बेरोजगार बैठा है? पापा, मैं कोशिश कर रहा हूं, पर आजकल जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है या तू कोशिश नहीं कर रहा? पूरा दिन फोन में लगे रहते हो। कभी किसी से मिले, किसी ऑफिस गए, कोई इंटरव्यू दिया? पापा, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है अब, आपको पता नहीं है क्या? मुझे पता है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तू बस बहाने बना रहा है। बहाने? मैं बहाने बना रहा हूं? आप मेरी जिंदगी को समझते हैं? आपको पता है मैं किस दबाव में हूं? दबाव? तुझे दबाव है? मुझे देख, 30 साल से एक ही ऑफिस में काम कर रहा हूं। रोज सुबह उठना, ऑफिस जाना, सबकी सुनना, यह दबाव नहीं है? तो मैंने कहा किसी से, आपकी मर्जी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझ पर चिल्लाएं। सुनीता बीच में आई। बस करो तुम दोनों, क्यों लड़ रहे हो? मां, आप ही बताओ, पापा क्यों हर वक्त मुझे नीचा दिखाते हैं? मैं तुझे नीचा नहीं दिखा रहा, मैं तुझे जिंदगी की सच्चाई बता रहा हूं। सच्चाई? आपकी सच्चाई यह है कि आप अपनी नाकामी को मुझ पर निकालते हो। राजेश का चेहरा लाल हो गया। क्या बोला तूने? मैं नाकाम हूं? हां, आप 30 साल से एक ही जगह फंसे हुए हो। क्या किया है अपनी जिंदगी में? राजेश ने अपना हाथ ऊपर उठाया। सुनीता दौड़कर बीच में आ गई। राजेश जी, नहीं, प्लीज। राजेश का हाथ रुक गया। वो भारी सांसें ले रहे थे। निकल जा मेरे सामने से, अभी के अभी। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। मुझे निकलने की जरूरत नहीं, मैं खुद जा रहा हूं। वो अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। राजेश सोफे पर बैठ गए। उनका सिर दोनों हाथों में था। सुनीता वहीं खड़ी रो रही थी। ये क्या हो गया इस घर को? क्या हो गया हम सबको? राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। रात के 9 बज चुके थे। खाने का वक्त हो गया था, लेकिन किसी को भूख नहीं थी। सुनीता ने खाना बना लिया था। वो डाइनिंग टेबल पर प्लेटें लगा रही थी। राजेश जी, खाना लग गया है। मुझे भूख नहीं है। लेकिन राजेश जी, आपने दोपहर से कुछ नहीं खाया। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है। सुनीता चुप हो गई। वो आदित्य के कमरे की तरफ गईं और दरवाजा खटखटाया। आदित्य, बेटा, खाना खा ले। कोई जवाब नहीं आया। आदित्य, प्लीज बेटा, दरवाजा खोल। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। आदित्य की आंखें लाल थीं। वो रो रहा था। मां, मुझसे क्या गलती हो गई? सुनीता ने उसे गले लगा लिया। कोई गलती नहीं हुई बेटा, बस थोड़ा वक्त चाहिए सबको। मां, पापा मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? नहीं बेटा, वो तुझसे प्यार करते हैं, बस उन्हें दिखाना नहीं आता। मां, मैं कोशिश कर रहा हूं, सच में, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा। मुझे पता है बेटा, तू निराश मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मां, आप क्यों झेलती हो ये सब? आप क्यों नहीं कुछ बोलती? सुनीता ने आदित्य का चेहरा अपने हाथों में लिया। बेटा, कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। बोलने से झगड़ा बढ़ता है। लेकिन मां, इससे तो कुछ सॉल्व नहीं होता। सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती बेटा, कुछ चीजें वक्त के साथ ठीक हो जाती हैं। आदित्य ने मां को गले लगाया और रोने लगा। मां, मुझे डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा मत सोच बेटा, तू बहुत केपेबल है, बस थोड़ा वक्त लगेगा। मां, बेटा कुछ देर ऐसे ही खड़े रहे। फिर सुनीता ने कहा, चल खाना खा ले, मैंने तेरी पसंद की सब्जी बनाई है। आदित्य बाहर आया। राजेश अभी भी सोफे पर बैठे थे, लेकिन अब टीवी बंद था। वो खिड़की से बाहर देख रहे थे। पापा, आदित्य ने धीमे से कहा। राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था। राजेश की आंखों में पानी था, लेकिन वो रुक गया। तू या खाना खा ले। पापा, आप भी चलिए ना, मुझे भूख नहीं है। पापा प्लीज, मां ने सबके लिए बनाया है। राजेश उठे। वो डाइनिंग टेबल पर आए और बैठ गए। आदित्य भी बैठ गया। सुनीता ने सबको खाना परोसा। तीनों चुपचाप खा रहे थे। किसी ने कोई बात नहीं की। खाना खत्म होने के बाद राजेश अपने कमरे में चले गए। आदित्य भी अपने कमरे में चला गया। सुनीता बर्तन धो रही थी। आंसू बहते जा रहे थे। कैसा घर बना दिया मैंने। 3 लोग एक छत के नीचे, फिर भी इतनी दूरी। अगली सुबह फिर वैसी ही थी। सुनीता ने चाय बनाई। राजेश अखबार पढ़ रहे थे। आदित्य सो रहा था। लेकिन इस बार सुनीता ने कुछ अलग सोचा। राजेश जी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। मैं काम करना चाहती हूं। मैंने फैसला कर लिया है। राजेश ने अखबार नीचे रखा। सुनीता, हमने कल ये बात की थी। मैंने मना किया था। मैं जानती हूं, लेकिन मैं ये फैसला ले चुकी हूं। मैं मिसेस शर्मा के बुटीक में काम करूंगी। उन्होंने मुझे ऑफर दिया है। क्या?
तुमने उनसे बात कर ली, मुझसे पूछे बिना? राजेश जी, मुझे पूछना जरूरी है क्या? मैं आपकी बीवी हूं, आपकी गुलाम नहीं। राजेश हैरान रह गए। सुनीता ने कभी इस तरह बात नहीं की थी। सुनीता, तुम? मैं क्या राजेश जी, 30 साल से मैं इस घर में हूं, आपकी हर बात मानी, कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपने लिए भी जीना चाहती हूं। लेकिन घर का क्या होगा? घर वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। मैं सुबह काम पर जाऊंगी और दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। क्या आपको लगता है कि घर सिर्फ मेरे बिना नहीं चल सकता? राजेश कुछ नहीं बोल पाए। आदित्य अपने कमरे से बाहर आया। मां, क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, मैं सिर्फ अपने पापा को बता रही हूं कि मैं काम करने जा रही हूं। वाह मां, बहुत अच्छा। आदित्य, तुम मां को सपोर्ट मत करो इस बात में, राजेश ने कहा। क्यों नहीं पापा? मां को अपनी जिंदगी जीने का हक है। जिंदगी जीने का हक, हर किसी को जिंदगी जीने का हक है, लेकिन जिम्मेदारियों का क्या? राजेश जी, सुनीता ने कहा, मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रही, मैं सिर्फ अपने लिए भी कुछ कर रही हूं। क्या यह गलत है? राजेश उठे। करो जो करना है, मुझे ऑफिस जाना है। वो तैयार होकर ऑफिस चले गए। सुनीता और आदित्य वहीं खड़े रहे। मां, आपने बहुत अच्छा किया। सच बेटा? हाँ मां, पहली बार मैंने आपको अपने लिए खड़ा होते देखा। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर मां? अगर यह फैसला गलत हो गया तो? मां, कुछ गलत नहीं होगा, आप अपने दिल की सुनिए। शाम को राजेश ऑफिस से लौटे तो घर में अंधेरा था, खाना नहीं बना था। सुनीता, सुनीता। सुनीता अपने कमरे से बाहर आई। वो थकी हुई लग रही थी। हाँ, आ गए आप? खाना क्यों नहीं बना? मैं अभी अभी बुटीक से आई हूं, थोड़ी थकी हूं, बना देती हूं। क्या तुम सच में काम पर गई थी? हाँ, मैंने आपको बताया था। राजेश गुस्से में सोफे पर बैठ गए। तो अब मैं घर आऊं और खाना इंतजार करूं? राजेश जी, जब आप ऑफिस से आते हो तो मैं इंतजार करती हूं ना, तो आप भी कर सकते हो। ये तुलना मत करो सुनीता, मैं घर के लिए कमा रहा हूं। और मैं क्या कर रही हूं? मैं भी कमा रही हूं। आदित्य भी बाहर आ गया। पापा, मां ठीक कह रही हैं, अगर वो काम कर रही हैं तो आपको भी घर में हाथ बटाना चाहिए। मुझे? मैं घर में काम करूं? हाँ पापा, क्या गलत है इसमें? गलत यह है कि मैं 30 साल से काम कर रहा हूं, मैं थक गया हूं। तो मां नहीं थकी? 30 साल से घर संभाल रही हैं। राजेश को गुस्सा आ गया। तुम दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर ली है क्या? साजिश? पापा, ये साजिश नहीं है, ये रियलिटी है। रियलिटी? मुझे रियलिटी मत सिखाओ। जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं रियलिटी में जी रहा हूं। तो क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि आप अब भी वैसे ही सोचें। मैं जैसे सोचूं वो तुम्हें तय करना नहीं है। सुनीता बीच में आई। बस करो, रोज का यही है, सुबह लड़ाई, शाम को लड़ाई, कब तक? राजेश की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे क्या गलती हो गई? मैंने इस घर के लिए क्या नहीं किया? पूरी जिंदगी खपा दी, और आज तुम दोनों मुझे ही गलत बता रहे हो? सुनीता के भी आंसू निकल आए। राजेश जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई, आपने बहुत किया है। लेकिन प्यार सिर्फ पैसा कमाने से नहीं होता, प्यार समझने से होता है। मैं तुम्हें समझता नहीं? नहीं राजेश जी, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। कभी मेरे बारे में सोचा? कभी आदित्य के बारे में सोचा कि वो क्या महसूस करता है? राजेश चुप हो गए। आदित्य ने कहा, पापा मुझे एक बात बताओ, आप मुझसे प्यार करते हो? क्या बेवकूफी का सवाल है, तू मेरा बेटा है। लेकिन आपने कभी कहा नहीं, कभी दिखाया नहीं। दिखाने की क्या जरूरत है? मैं तेरे लिए काम करता हूं, तेरे लिए पैसे कमाता हूं। पापा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका समय चाहिए, आपकी समझ चाहिए। राजेश की आवाज भर आई। मैं नहीं जानता कैसे दिखाऊं, मुझे सिखाया नहीं गया। सुनीता पास आई। राजेश जी, अब भी देर नहीं हुई, अब भी सीख सकते हो। राजेश ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया, वो रो रहे थे। मैं डरता हूं, मुझे नहीं पता कैसे करना है। सुनीता और आदित्य दोनों पास आ गए। तीनों वहीं खड़े रो रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। सुनीता रोज बुटीक जाती थी, राजेश ऑफिस जाते थे, आदित्य घर पर रहता था। लेकिन माहौल बदल गया था। अब झगड़े कम हो गए थे, लेकिन बातचीत भी बंद हो गई थी। तीनों एक दूसरे से बचकर रहते थे। एक दिन शाम को राजेश ने सुनीता से कहा, सुनीता, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, कहिए। मैं सोच रहा हूं कि हम दोनों अलग रहें।
सुनीता को झटका लगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं। मुझे लगता है कि हम साथ खुश नहीं हैं। राजेश जी, ये क्या बात हुई? इतने साल बाद? इतने साल किस खुशी के लिए बर्बाद किए सुनीता? हम कभी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। आदित्य बाहर आया। पापा, ये क्या बकवास है? आप और मां अलग रहेंगे? आदित्य, ये हमारा फैसला है। नहीं पापा, ये गलत है। आप दोनों को मिलकर बात करनी चाहिए। बात तो हमने बहुत की आदित्य, कुछ नहीं हुआ। सुनीता बोली, राजेश जी, अगर आपको लगता है कि मेरे काम करने से आपको तकलीफ हो रही है तो मैं छोड़ दूंगी। नहीं सुनीता, तुम अपना काम मत छोड़ो। तुमने पहली बार अपने लिए कुछ किया है। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता। तो फिर ये फैसला क्यों? राजेश की आंखों में आंसू थे। क्योंकि मैं थक गया हूं सुनीता। मैं हर रोज खुद से लड़ते लड़ते थक गया हूं। मुझे नहीं पता कैसे ठीक करूं सब कुछ। मुझे नहीं पता कैसे बनूं वो शख्स जो तुम दोनों चाहते हो। आदित्य पास आया। पापा, हम आपसे बदलने को नहीं कह रहे। हम सिर्फ चाहते हैं कि आप हमें समझें। लेकिन मैं समझ नहीं पाता। मैं कोशिश करता हूं लेकिन कुछ होता नहीं। सुनीता ने राजेश का हाथ पकड़ा। राजेश जी, शायद हम सब गलत थे। शायद हम सब ने एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की। हम सब अपनी अपनी दुनिया में खोए रहे। तो अब क्या करें? मुझे नहीं पता, लेकिन इतने सालों के बाद अलग होना, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। तो गलत क्या है सुनीता? ये जिंदगी गलत नहीं है, जहां हम तीनों एक दूसरे को देखकर भी अनजान बने रहते हैं। आदित्य ने कहा, पापा, मां, मैं कुछ कहना चाहता हूं। दोनों ने आदित्य की तरफ देखा। मुझे लगता है कि हम सब की गलती है। मैं भी जिम्मेदार हूं इस हालत के लिए। मैं हमेशा मां के पीछे छुपता रहा, कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं ली। बेटा, ऐसी बात नहीं है, सुनीता ने कहना चाहा। नहीं मां, सच ये है, मैं 25 साल का हो गया लेकिन अभी भी बच्चे की तरह बर्ताव करता हूं। और पापा सही कहते हैं, मैं सच में कोशिश नहीं कर रहा था। आदित्य, राजेश ने कहा, पापा, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूं। राजेश की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भी तुझसे प्यार करता हूं बेटा, बहुत प्यार करता हूं। पिता पुत्र ने एक दूसरे को गले लगा लिया। सुनीता भी रो रही थी। उस रात तीनों देर तक बैठकर बात करते रहे। पहली बार तीनों ने एक दूसरे की बात सुनी। राजेश ने बताया कि कैसे वो हमेशा अपने पिता से डरते थे, कैसे उन्होंने कभी प्यार को महसूस नहीं किया, कैसे उन्हें सिखाया गया था कि मर्द को भावनाएं नहीं दिखानी चाहिए। सुनीता ने बताया कि कैसे शादी के बाद उन्होंने अपने सपने दफन कर दिए, कैसे वो कभी फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, कैसे घर और परिवार में वो खुद को खो बैठी। आदित्य ने बताया कि कैसे वो हमेशा पापा को खुश करना चाहता था, कैसे उसे लगता था कि वो कभी काफी अच्छा नहीं था, कैसे नौकरी छूटने के बाद उसने खुद को पूरी तरह हार मान लिया था। तीनों ने रोया, तीनों ने हंसा, तीनों ने माफी मांगी। लेकिन राजेश जी, सुनीता ने कहा, मुझे लगता है कि बातें करने से सब कुछ ठीक नहीं होगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि हमने सच बोल दिया, हमने अपनी अपनी बात रख दी, लेकिन ये दूरी इतने सालों में बनी है, ये एक रात में नहीं मिट सकती। राजेश ने सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो सुनीता, मुझे भी नहीं लगता कि। पापा, मां, आदित्य ने कहा, तो क्या हम कोशिश भी नहीं करेंगे? सुनीता ने आदित्य का हाथ पकड़ा। बेटा, कोशिश तो हम करेंगे, लेकिन रियलिस्टिक भी तो रहना पड़ेगा ना। तो क्या अब हम अलग हो जाएंगे? आदित्य की आवाज कांप रही थी। राजेश बोले, मुझे नहीं पता आदित्य, मुझे सच में नहीं पता। तीनों चुपचाप बैठे रहे। अगले कुछ दिन अजीब से गुजरे। तीनों एक दूसरे से बात तो कर रहे थे, लेकिन पहले जैसी बेझिझकता नहीं थी। हर कोई सोच समझकर बोल रहा था। डर था कि कहीं फिर झगड़ा ना हो जाए। एक शाम सुनीता ने कहा, मैं सोच रही थी कि हम सब कहीं बाहर चले डिनर करने। राजेश और आदित्य ने एक दूसरे की तरफ देखा। ठीक है, राजेश ने कहा। तीनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में गए, खाना ऑर्डर किया, बातचीत शुरू हुई। आदित्य, तुमने कोई इंटरव्यू दिया आजकल? राजेश ने पूछा। हाँ पापा, 2 इंटरव्यू हैं इस हफ्ते। अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू पापा। फिर चुप्पी। सुनीता ने कहा, राजेश जी, आपके ऑफिस में कैसा चल रहा है? ठीक है, वैसे ही। फिर चुप्पी। आदित्य ने कहा, मां, बुटीक में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बेटा।
मिसेस शर्मा बहुत अच्छी हैं। फिर चुप्पी। राजेश ने अचानक कहा, ये क्या हो रहा है? हम यहां बैठकर बातें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनीता ने कहा, तो क्या करें राजेश जी, कैसे बात करें? मुझे नहीं पता, लेकिन ये फोर्स्ड कॉन्वर्सेशन तो नहीं चल सकती। आदित्य बोला, तो नेचुरल कैसे बने हम? इतने साल गुजार दिए एक दूसरे के साथ, लेकिन आज लग रहा है जैसे अजनबी हैं। तीनों फिर चुप हो गए। खाना आया, तीनों ने चुपचाप खाया। वापस घर पहुंचे तो राजेश ने कहा, सुनीता, आदित्य, मुझे कुछ कहना है। दोनों रुक गए। मैंने एक थेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया है। मुझे लगता है कि मुझे मदद चाहिए। सुनीता की आंखें फैल गईं। राजेश जी, ये मुझे पता है लोग क्या कहेंगे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ठीक होना चाहता हूं। आदित्य ने कहा, पापा, मैं भी आपके साथ आऊंगा। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, चल साथ चलते हैं। सुनीता बोली, तो मैं भी चलूं? राजेश ने सुनीता का हाथ पकड़ा। हम तीनों साथ चलेंगे। थेरेपी के कुछ सेशन के बाद चीजें थोड़ी बेहतर हुईं। तीनों अब खुलकर बात करने लगे थे, लेकिन पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती। एक दिन आदित्य के इंटरव्यू का रिजल्ट आया। उसे नौकरी नहीं मिली। वो घर आया, उदास था। मां, मुझे नहीं मिली नौकरी। सुनीता ने उसे गले लगाया। कोई बात नहीं बेटा, और भी मौके आएंगे। शाम को राजेश घर आए। आदित्य, क्या हुआ? इंटरव्यू का रिजल्ट आया? हां पापा, नहीं मिली। राजेश की पहली रिएक्शन गुस्सा करने की हुई, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बेटर करेगा। लेकिन आदित्य को लगा कि पापा निराश है। पापा, आप निराश है ना? नहीं बेटा, बस मुझे लगा कि ये बार हो जाएगा। पापा, मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन क्या आदित्य, तूने अच्छे से तैयारी की थी? और वहीं से फिर शुरू हो गया। पापा, मैंने पूरी कोशिश की थी। कोशिश, हर बार यही जवाब। तो मैं क्या करूं? मैं रिजल्ट तो कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन तू प्रेपरेशन तो कंट्रोल कर सकता है ना? सुनीता बीच में आई। राजेश जी, प्लीज, हमने थेरेपी में क्या सीखा? राजेश रुक गए। उन्होंने गहरी सांस ली। सॉरी, मैं फिर पुरानी आदत में आ गया। आदित्य भी शांत हुआ। नहीं पापा, आप सही कह रहे हैं, मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी। नहीं बेटा, तूने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बाकी किस्मत पर निर्भर करता है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर हल्की सी मुस्कान आई। लेकिन ये आखिरी झगड़ा था जो पार्शियली रिजॉल्व हुआ, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि उस रात राजेश और सुनीता के बीच फिर बहस हुई। सुनीता, तुम आदित्य को बहुत सपोर्ट करती हो, तो क्या गलत है इसमें? गलत यह है कि तुम उसे रियलिटी से दूर रखती हो। मैं रियलिटी से दूर नहीं रख रही, मैं सिर्फ उसका साथ दे रही हूं। साथ देना और ओवर प्रोटेक्ट करना अलग है। तो क्या मैं उसे अकेला छोड़ दूं, जैसे आप करते हैं? राजेश को गुस्सा आ गया। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ता, मैं उसे सिखा रहा हूं कि जिंदगी कठोर है। कठोर? हां, आप बहुत अच्छे से सिखाते हैं। इतना कठोर बना दिया कि अब वो डर गया है फेल होने से। तो क्या मैं उसे झूठी उम्मीदें दूं? नहीं, लेकिन थोड़ी पॉजिटिविटी तो दे सकते हैं। दोनों ने महसूस किया कि फिर से वही हो रहा है। थेरेपी के बावजूद बदलना इतना आसान नहीं था। सुनीता रोने लगी। मुझे नहीं लगता कि हम बदल पाएंगे राजेश जी। राजेश भी हार महसूस कर रहे थे। शायद तुम सही कह रही हो। अगले कुछ हफ्ते ऐसे ही गुजरे। तीनों कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुरानी आदतें बार बार वापस आ जाती थीं। आदित्य को आखिरकार एक नौकरी मिल गई। छोटी सी, लेकिन शुरुआत थी। सुनीता अपने बुटीक में खुश थी। राजेश अपने थेरेपिस्ट से मिलते रहे, लेकिन घर में वो पुरानी गर्माहट नहीं आई, वो क्लोजनेस नहीं आई। एक दिन सुनीता ने राजेश से कहा, राजेश जी, मैं सोच रही हूं कि मैं अपनी बहन के पास कुछ दिन रहने चली जाऊं। राजेश ने सिर हिलाया। ठीक है, जाओ, थोड़ा ब्रेक अच्छा रहेगा। आदित्य ने सुना तो वो परेशान हो गया। मां, आप जा रही हैं? हां बेटा, बस कुछ दिनों के लिए। लेकिन मां, आदित्य, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए खुद के बारे में सोचने के लिए। आदित्य समझ गया। सुनीता चली गई। घर में सिर्फ राजेश और आदित्य रह गए।
पहले कुछ दिन अजीब लगे, लेकिन फिर दोनों ने एक रूटीन बना लिया। राजेश ने खाना बनाना सीखना शुरू किया, आदित्य घर साफ करने में मदद करने लगा। एक शाम दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे। पापा, माँ कब वापस आएंगी? पता नहीं बेटा, जब उनका मन होगा। आपको नहीं लगता कि हमें उन्हें बुलाना चाहिए? नहीं, उन्हें अपना वक्त चाहिए। पापा, क्या माँ वापस आएंगी? राजेश ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता आदित्य, ऑनेस्ट बात यह है कि मुझे नहीं पता। पापा, मुझे डर लग रहा है। राजेश ने आदित्य का हाथ पकड़ा। मुझे भी, लेकिन कभी कभी डर के साथ जीना पड़ता है। 2 महीने गुजर गए। सुनीता वापस नहीं आई। वो फोन पर बात करती थी, आदित्य से, राजेश से, लेकिन वापस आने की बात नहीं करती थी। राजेश और आदित्य ने घर चलाना सीख लिया। दोनों की बॉन्डिंग थोड़ी बेहतर हुई। एक दिन आदित्य ने पूछा, पापा, आप माँ से प्यार करते हैं? राजेश ने सोचा, हाँ, लेकिन शायद प्यार काफी नहीं होता। तो क्या चाहिए? समझ, रिस्पेक्ट, स्पेस और सबसे जरूरी खुद को बदलने की हिम्मत। क्या हम बदल पाए पापा? थोड़ा, लेकिन शायद काफी नहीं। शायद बहुत देर हो चुकी थी। 3 महीने बाद सुनीता ने फोन किया, राजेश जी, मैं वापस आना चाहती हूँ। राजेश को खुशी हुई, लेकिन साथ ही डर भी। कब आओगी? अगले हफ्ते, लेकिन कुछ शर्तों पर। कैसी शर्तें? मैं अपना अलग कमरा चाहती हूँ। मैं अपना काम जारी रखूंगी और हम कपल थेरेपी करेंगे। राजेश ने सोचा, ठीक है, मुझे मंजूर है। सुनीता वापस आई, लेकिन पहले जैसी सुनीता नहीं थी। वो ज्यादा इंडिपेंडेंट थी, ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। घर फिर से 3 लोगों का हो गया, लेकिन डायनामिक्स बदल चुकी थी। अब तीनों के अलग अलग कमरे थे, अपना अपना स्पेस था। कभी कभी साथ खाना खाते थे, कभी कभी अलग। झगड़े कम हुए, लेकिन वो गर्माहट भी नहीं आई। तीनों थेरेपी जाते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ चीजें टूट जाती हैं तो दोबारा वैसी नहीं बन पाती। 1 साल बाद राजेश रिटायर हो गए। उन्होंने गार्डनिंग शुरू की। सुनीता का अपना छोटा बुटीक खुल गया। आदित्य की नौकरी अच्छी चल रही थी। उसने सोचना शुरू किया कि अलग रहने का। तीनों एक ही घर में थे, लेकिन अलग अलग जिंदगियां जी रहे थे। कभी कभी एक साथ बैठते थे, हंसते थे, बातें करते थे, लेकिन वो पुराना परिवार नहीं रहा था। और शायद ठीक भी था, क्योंकि पुराना परिवार खुश नहीं था, टॉक्सिक था। अब कम से कम तीनों अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे, साथ लेकिन अलग। ये हैप्पी एंडिंग नहीं थी, लेकिन ये रियलिस्टिक थी। कभी कभी प्यार काफी नहीं होता, कभी कभी कोशिश भी काफी नहीं होती। कभी कभी रिश्ते इतने टूट जाते हैं कि फिर जुड़ नहीं पाते। और ये ठीक है, जीवन हमेशा परफेक्ट नहीं होता, परिवार हमेशा खुशहाल नहीं होते, और एंडिंग्स हमेशा हैप्पी नहीं होती। वर्मा परिवार की कहानी यहीं खत्म होती है। एक साथ लेकिन टूटे हुए, प्यार करते हुए लेकिन दूर, कोशिश करते हुए लेकिन हारे हुए। तो दोस्तों, ये थी वर्मा परिवार की कहानी। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग एक हैप्पी एंडिंग की उम्मीद कर रहे होंगे, लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। कभी कभी परिवार टूट जाते हैं, और ये ठीक है, क्योंकि कभी कभी साथ रहकर भी लोग दुखी होते हैं। इस कहानी का मैसेज ये नहीं है कि हार मान लो। मैसेज ये है कि रियलिस्टिक बनो, कोशिश करो, लेकिन खुद को भी प्यार करो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगा। और हाँ, अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन में हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर।